हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस नाउ। दोस्तों, हम लोग आज नर्मदा एवं तापी नदी को देखेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि इससे पहले सभी महत्वपूर्ण नदी जो सिस्टम वाइज नदियां थीं, जिनका एक तंत्र था, उनको हम लोग ख़त्म कर चुके हैं। ये एक थोड़ा स्पेशल नदियां हैं। नर्मदा एवं तापी रिफ्ट वैली से गुजरती हैं, तो इसके क्वेश्चन थोड़ा आते हैं इससे ज़्यादा। तो इनको हम दोनों नदियों को एक साथ एक वीडियो अलग सेपरेट कर दिया गया है। तो इसके बाद और एक वीडियो आएगा जिसमें जो शेष नदियाँ बची उसमें सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। जो छोटी छोटी नदियाँ बची हुई हैं, क्योंकि बड़ी नदी तो सारा हम लोग कर चुके हैं। तो आइए चलिए शुरू करते हैं सीधे वीडियो। और जो भी फ्रेंड्स हमारे नए हैं उनको बता दें कि ये यूपी पीसीएस और आरओ एआरओ 2023 के लिए एक फ्री बैच चल रहा है, फ्री क्रैश कोर्स चल रहा है। तो जो भी फ्रेंड्स अपनी तैयारी कर रहे हैं, यूपी पीसीएस के लिए तैयारी कर रहे हैं, आरओ एआरओ के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो बिल्कुल इस ग्रुप से जुड़ जाएं, इस वीडियो से जुड़ जाएं, इस चैनल्स को सब्सक्राइब कर लें कि जो भी हमारे वीडियो आते हैं उनके पीडीएफ भी हमारे टेलीग्राम ग्रुप जीएस नाउ 101 में शेयर कर दिए जाते हैं। तो ज़रूर इसका लाभ उठाएं और अपने फ्रेंड्स से भी ज़रूर शेयर करें। चलिए देखिए, एक बेसिक, इसमें बहुत सारे फैक्ट तो नहीं हैं। इसको हम लोग इस मैप पे एक बार देख लेंगे ओवरऑल, उसके बाद इस मैप पे हम लोग इसको पूरा ओवरऑल डिटेल करेंगे। और जो भी, चूँकि नर्मदा नदी तापी नदी से कुछ जो टफ क्वेश्चन बनाना होता है, तो इनसे जुड़ी हुई परियोजनाओं के बारे में क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। टफ क्वेश्चन बनाना होता तो उनकी परियोजनाओं को भी हम लोग देख लेते हैं। बहुत महत्वपूर्ण परियोजनाएं इनसे जुड़ी हुई है। तो सिर्फ नदी तंत्र नहीं है, इसमें परियोजनाएं भी जुड़ी हुई हैं। इस वीडियो का नाम नर्मदा नदी तापी नदी और परियोजना ज़्यादा बेटर होगा। देखिए, बेसिक फैक्ट्स में देख लेते हैं। नर्मदा तापी नदी रिफ्ट वैली से गुजरती है। इसके अलावा मैंने आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ एक वीडियो में कि नर्मदा और तापी नदी के अलावा भी एक नदी है जो कि रिफ्ट वैली से गुजरती है। आप लोग कई बार वो बता चुके हैं। आप लोग कमेंट करके बताएं, देखते हैं कितने लोग ध्यान देते हैं वीडियोस की, बस ऐसे ही देखते रहते हैं या स्किप कर देते हैं। तो उसका कमेंट बॉक्स में नाम बताएं, जो तीसरी जो नदी है जो रिफ्ट वैली से गुजरती है। रिफ्ट वैली से गुजरने के कारण ये डेल्टा की जगह एस्चुरी का निर्माण करती है। स्पीड से आती है। डेल्टा तब बनता है जब नदी बहुत प्रौढ़ावस्था में होती है, बहुत स्लो हो जाती है। उसकी स्पीड उतनी नहीं रह जाती जितना कि वो जो अपने आए हुए मलबे को जो लेके आ रहा है उसको आगे फ्लो कर सके। तो क्या करता है, वो सारे जो भी मलबे को लाता है वो छोड़ता चलता है, तो बीच में डेल्टा का निर्माण हो जाता है, भाई डेल्टा में तब्दील हो जाता है। तो ये इतनी स्पीड से गुजरती हैं कि ये डेल्टा कुछ मिट्टियाँ छोड़ती हैं, सीधे अपना अरब सागर में जाके गिर जाती हैं, और इसी को एस्चुरी कहते हैं। जहाँ समंदर का खारा पानी और नदी का मीठा पानी मिलता है, वहाँ एस्चुरी का निर्माण होता है। बहुत ही उपजाऊ, मतलब कि ये पानी होता है, बहुत ही अच्छा पानी माना जाता है, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। इसको हम लोग जब पर्यावरण करेंगे उसको डिटेल में हम बताएंगे। अभी इसको इतना ही समझ लेते हैं कि एस्चुरी का ये निर्माण करती हैं। देखिए, नर्मदा और तापी नदियों को ओवरऑल देखेंगे। विंध्य श्रेणी है नर्मदा के उत्तर में, दक्षिण में सतपुड़ा नदी है। ठीक है, सतपुड़ा नदी है, उसके बाद तापी नदी है। महादेव पहाड़ियाँ हैं इसके साइड में, ये और अरब सागर में जाके ये गिरती हैं। आते हैं मेन मैप पे, क्योंकि इसी से आप पूरा समझ पाएंगे। वो मैं ओवरऑल बस दिखाने के लिए लाया था। देखिए, अब इसको डिटेल में हम लोग करते हैं। देखिए, ऊपर वाला जो है विंध्य पर्वत श्रेणी हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा सतपुड़ा रेंज। ठीक है, उसके बीच में नर्मदा है, और उसके नीचे तापी है। यह है अरब की खाड़ी। अरब की खाड़ी है, या इसको ये भी कह सकते हैं खंभात की खाड़ी में एग्जैक्ट गिरता है ये। खंभात भी कहते हैं सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा लोकल ये हो जाएगा। और अरब की खाड़ी, सॉरी, अरब सागर। ठीक है, नर्मदा नदी देखिए यहाँ पे अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। अमरकंटक जानते हैं एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है नर्मदा नदी, और जबलपुर के पास जाके एक जलप्रपात का निर्माण करती है,
धुआंधार, इसको कपिलधारा, कपिलधारा भी कहते हैं, जो कपिलधारा पर जलप्रपात भी कहते हैं। इसके आगे आएंगे तो ये एक बांध का निर्माण हुआ है। देखिए लोकेशन बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं है, आपको बस ध्यान रखना है कि कौन सा परियोजना किस नदी पे है, दोनों में, इन दोनों को कंफ्यूज नहीं करना है। जगह ज़्यादा, बस कौन सी नदी में कौन सी परियोजना है इसको ध्यान रखना है, इसी से क्वेश्चन आते हैं। तो बरगी बांध है कि इसके आगे बढ़ेंगे तो तवा, ये नदी है, तवा नदी है, इस पे तवा बांध बना हुआ है, ठीक है। इसके आगे चलेंगे तो इसमें है, ये है इंदिरा सागर परियोजना, यह है ओंकेश्वर परियोजना, यह है महेश्वर परियोजना। देखिए एकदम फोनोटिक है, इंदिरा सागर, ओंकेश्वर, महेश्वर, ठीक है। इसके आगे आएंगे तो सरदार सरोवर यहाँ पे आ जाएगा, इसका नाम आप लोग सब जानते होंगे, काफ़ी फेमस है। इसके बाद ये खंभात की खाड़ी में जाके गिर जाता है। अब आते हैं हम लोग तापी पे, इसको ध्यान रखना है, विंध्य और सतपुड़ा है, क्योंकि कंफ्यूज करते हैं लड़के बहुत, ये कौन किसके ऊपर है कि नीचे है, क्योंकि मैप दिमाग में एग्जाम के हॉल में याद नहीं रहता अगर अच्छे से आपने मैपिंग नहीं की है तो जो तापी नदी है वो बैतूल जिला है, बैतूल पर्वत भी है, बैतूल जिला में इससे निकलती है, मुल्ताई नामक जगह से निकलती है। ये सतपुड़ा रेंज का ही पार्ट है, मुल्ताई नामक जगह से निकलता है। बैतूल मान लीजिए इसको, बैतूल जिला, ठीक है। बीच में आएगा एक पूर्णा, इसकी प्रमुख सहायक नदी है पूर्णा, और ये नर्मदा और पूर्णा के बीच में है गोविलगढ़, गोविलगढ़ पहाड़ी, इसको साफ लिख दूँ आप लोग समझ में आए। गोविलगढ़ पहाड़ी। इसके आगे चलेंगे तो सूरत से पहले ही, काफ़ी थोड़ा पहले ही, यह है उकाई परियोजना, ये भी काफ़ी नाम फेमस है। और सूरत के पास ही बहुत ही फेमस ये भी जगह है, काकरा पारा, ये एटॉमिक एनर्जी का संयंत्र है यहाँ पे, काकरा पारा, ये काफ़ी इससे क्वेश्चन आता है। काकरा पारा किस नदी पे है, तो तापी नदी पे है, ठीक है, और सूरत के पास है ये। और तापी नदी का मैक्सिमम भाग जो है वो महाराष्ट्र में है, और नर्मदा नदी का मैक्सिमम भाग जो है वो एमपी में है। ये इसी के बीच में, मान लीजिए सतपुड़ा के इसी रेंज के आसपास बॉर्डर है, तो उधर महाराष्ट्र में, अरे एमपी में ज़्यादा पड़ता है पार्ट, इधर का महाराष्ट्र में ज़्यादा इसका पड़ता है बेसिन। तो ओवरऑल ये सब कुछ हो चुका है इसमें। आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो ज़रूर कमेंट करें, लाइक करें वीडियो को, अपने फ्रेंड्स के बीच में ज़रूर शेयर करें। इसको मैंने बहुत शॉर्ट में, जितना मैक्सिमम इससे क्वेश्चन आते हैं मैंने इसको कवर कर दिया है। इसमें बहुत ज़्यादा, इससे ज़्यादा आपको, हमको नहीं लगता है पढ़ने की ज़रूरत है। ये शॉर्ट वीडियो है लेकिन इसमें इतना मैटर है, आप इसको देखेंगे पीडीएफ में तो आपको समझ में आ जाए कि पर्याप्त है, इसे ही क्वेश्चन इतने ही सही आते हैं। जो भी फ्रेंड्स नए हैं टेलीग्राम ग्रुप को जुड़ जाएं हमारे, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, अपने फ्रेंड्स के बीच में ज़रूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग GS Now, टेक केयर।